हमारा जो 7वां अध्याय है पापा खो गए वो पढ़ लिया है और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। एक बार हम नज़र डालते हैं अध्याय पर। हमने ये देखा कि एक नाटक जो है पापा खो गए उसका मंचन चल रहा है। बच्चे जो हैं, एक बच्चा कौवे का अभिनय कर रहा है, एक पेड़ का अभिनय कर रहा है, एक लेटर बॉक्स बना है, एक कौवा बना है और एक जो है वो नाचने वाली जो लड़की है पोस्टर पर बनी हुई है उसका अभिनय कर रहे हैं। एक बच्ची को उठाने वाला और एक छोटी सी बच्ची, ये सब मिलकर के एक जो नाटक है पापा खो गए उसका अभिनय कर रहे हैं। तो हमने देखा कि शुरू में इनकी सब आपस में रोचक बातें होती हैं। लेटर बॉक्स है, पेड़ है, खंबा है, कौवा, ये सब आपस में रोचक बातें करते हैं। इतने में एक व्यक्ति जो है एक छोटी सी बच्ची को कंधे पर उठा करके वहाँ पर लाता है। उसे भूख लगी होती है, वहाँ से चला जाता है, बच्ची को पेड़ की ओट में छोड़ देता है। तो अब सब मिलकर के क्या है, चिंतित होते हैं, ये सब आपस में बातें करते हैं। लेकिन मनुष्यों को ये नहीं पता होता कि लेटर बॉक्स, पेड़, ये सब आपस में बोल भी सकते हैं। जब कोई आसपास नहीं होता है, बहुत रात हो जाती है, सन्नाटा होता है, तब वो आपस में बातें करते हैं। तो उस बच्ची को जो है वो देख करके बहुत ही चिंतित होते हैं, पता नहीं ये बच्ची किसकी है, ये दुष्ट आदमी जो है इसको उठा करके ले आया है। वो सब क्या करते हैं, लेटर बॉक्स धीरे धीरे उस बच्ची से बातें करता है, उससे घुलता मिलता है और धीरे धीरे सब लोग भी उससे बातें करने लगते हैं। वह बच्ची जो है वो उनकी मित्र बन जाती है, उनसे घुल मिल जाती है और उनके साथ नाचती है, हंसती है, खेलती है। तभी क्या है, इन सबको चिंता होती है कि व्यक्ति जो इसको छोड़ के गया था वापस आता ही होगा। वो जब वापस आता है तो ये सब क्या करते हैं, कौवा जो है वो काँव काँव करके चिल्लाने लगता है और साथ में क्या बोलता है, भूत भूत। और इतने में ये सारे लोग जो है ये सब भी क्या चिल्लाने लग जाते हैं, भूत भूत एक साथ, और अपनी जगह से ये सारी वस्तुएं सरकने लगती है। तो व्यक्ति सोचता है कोई प्रेतात्मा होगी जो इन वस्तुओं को हिला रही है, यहाँ अवश्य कोई न कोई भूत है, और ऐसा सोच करके वहां से वो डर करके भाग जाता है। अब उस बच्ची की रक्षा तो कर लेते हैं उस व्यक्ति से, लेकिन वो बच्ची इतनी छोटी होती है कि वो अपने घर का पता, अपने पापा का नाम भी नहीं जानती है। तो ये सब मिल करके उपाय करते हैं। लेटर बॉक्स जो है उसे पढ़ना लिखना आता है। पोस्टर पर वो क्या लिखता है, पापा खो गए हैं, यानी कि जो भी उस पोस्टर को पढ़ेगा वो यहाँ तक इस बच्ची को बचाने के लिए आएगा और इसको इसके घर पहुँचा देगा। तो देखते हैं, पाठ तो हमारा पूरा हो चुका है। अभ्यास प्रश्न हम करेंगे आज। देखो पहला प्रश्न, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? हमको नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगता है। कौन लगा हमें सबसे बुद्धिमान? कौवा। उसी की तरकीब से लड़की को उठाकर लाने वाला डर कर भाग जाता है, वही लड़की को घर पहुंचाने के कई उपाय सुझाता है। सब उसी के सुझाव पर काम करते हैं, यानी बच्ची को बचाने के लिए कौवे के जो बुद्धि है वो काम करती है और उसके तरीकों से उस लड़की को वो लोग बचा लेते हैं। आगे देखो, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? खंबा घमंडी स्वभाव का था, वह पेड़ से बात भी नहीं करता था। एक बार आंधी पानी में खंबा उखड़कर गिरा तो पेड़ ने उसे संभाला, यानी बहुत तेज तूफान आया था, हमने पाठ में देखा होगा। तूफान आया और खंबा जो है वो पेड़ पर जा गिरा, पेड़ ने उसे सहारा दिया था। इस घटना से खंबे का घमंड दूर हो गया और उन दोनों में दोस्ती हो गई। आगे देखो, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स का रंग लाल था, इसलिए लाल। वह बड़ों जैसी समझदारी की बातें करता था, इसलिए क्या बोलते थे? ताऊ। तो इसलिए सब उसे मिलकर के क्या बोलते थे? लाल ताऊ। आगे देखो, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, यानी सबसे अलग क्यों था? देखो, लेटर बॉक्स अनेक बातों में अन्य पात्रों से भिन्न दिखाई देता है। उसका व्यक्तित्व घर के बड़े बूढ़े के समान है। घर में जैसे बुजुर्ग होते हैं, चिंता करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, तो ये बहुत ही बुजुर्गों जैसा स्वभाव था इसका और सबका ख्याल रखता था। वह पढ़ना और गाना भी जानता था, उसे पढ़ना भी आता था और वह गीत भी गुनगुनाता रहता था। उसे लड़की की सबसे अधिक चिंता रहती है, वह उसे बहलाता और धीरज बंधाता है। जैसा कि मैंने बताया, जब बच्ची थक कर सो जाती है तो एक माँ की तरह उसे थपथपाता भी है, तो वह उसको हिम्मत बंधाता है, उसे कहता है कि तुझे हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सब तेरा ध्यान रखेंगे। उसके बड़प्पन और गंभीर स्वभाव के कारण सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं।
आगे देखो, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी लिखिए। नाटक के सजीव पात्रों में एक कौवा है, बच्ची को बचाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि तरीके जितने भी है वो सारे कौवा ही बताता था। उस आदमी को भूत भूत कह करके डराना और उस पोस्टर पर पापा खो गए हैं लिखना, ये सब तरीके जो है कौवे ने बताए थे। जब बच्ची को उठाकर लाने वाला लौटकर आता है तो सब पात्र घबरा जाते हैं, बाकी सब तो एकदम से डर जाते हैं कि वह व्यक्ति वापस आ गया है। किसी को बच्ची को बचाने का उपाय नहीं सूझता, तब कौवा ही भूत भूत चिल्लाकर उस दुष्ट को डरा देता है और वह भाग भी जाता है। कौवा ही बच्ची को उसके घर पहुंचाने की तरकीबें सुझाता है। उसके संवाद लेटर बॉक्स के साथ मजाक आदि मज़ेदार लगते हैं। इसमें एक संवाद आया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जब लेटर बॉक्स कहता है कि जब वो आदमी उस बच्ची को लेकर के आया तो वो इतना डरावना था कि एक बार तो मैं भी डर गया था कि कहीं मुझे ही उठा करके ना ले जाए। तो उसकी इस बात पर कौवा जो है वो बहुत ही जोर से हंसता है और इसका मजाक बनाता है कि लाल ताऊ तुम्हें भला कौन उठा करके ले जाएगा। तो इसका जो वो संवाद था वो मुझे ही बहुत ही रोचक लगा। आगे देखो, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। लड़की बहुत छोटी थी, उसे अपने पिता का नाम भी पता नहीं था, ना तो पिता का नाम जानती थी ना अपने घर का पता जानती थी। इन सब के लिए बहुत ही मुश्किल हो गई कि उसको घर कैसे पहुंचाया जाए। उन्होंने घर का पता लगाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वह घर का सही पता नहीं बता सकी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। आगे देखो, नाटक से आगे का मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो देखो, इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया होगा क्योंकि लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। नाटक के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इस नाटक का दूसरा शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि पूरे नाटक में बच्ची के घर का पता लगाने का ही प्रयास किया जा रहा है। सब मिलकर यही प्रयास करते हैं कैसे न कैसे करके इस बच्ची को इसके घर तक पहुंचाया जाए, इसके पापा तक पहुंचाया जाए। तो इसका शीर्षक जो है वो पापा खो गए हमें बिल्कुल सही लगता है। इसके अलावा लापता बच्ची भी इसका शीर्षक रखा जा सकता है। आगे देखो, क्या आप बच्चे के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? इन लोगों ने जो तरीके बताए, इनके अलावा क्या हम और तरीका बता सकते हैं? देखो, नाटक में दिखाया गया बच्चे के पापा को खोजने का तरीका ही उपयुक्त प्रतीत होता है। उन लोगों ने अपना जो सामर्थ्य था, पूरा सामर्थ्य के साथ जो उन्होंने पोस्टर पर पापा खो गए लिखा, उन्होंने अपने कई उपाय सुझाए, वो हमें बहुत ही सही लग रहा है। क्योंकि नाटक के पात्र स्वयं कहीं जाकर बच्ची के पिता की खोज नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोगों की नज़रों में वो निर्जीव वस्तुएं थी, वो कहीं आ जा नहीं सकती थी। लेकिन वो तो उनको पता है कि हम थोड़ा थोड़ा सरक सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के सामने वो सब नहीं कर पा रहे थे। तो वो ये सब नहीं कर पाते। अगर वो किसी व्यक्ति को जाकर कहे कि हमारे पास एक बच्ची है, आप इसको इसके पापा तक पहुंचाओ, तो लोग क्या डर जाएंगे, वो सोचे अरे ये बोल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भूत होगा। तो वो जो है ये सब नहीं कर पा रहे थे चाह कर भी। तो दर्शकों के लिए यह काम अधिक कठिन नहीं है। दर्शक यानी कि मनुष्य, जो उन्हें उस नाटक वाले जो देख रहे हैं, दर्शकों को उन्होंने संबोधित करके क्या कहा था कि आप ही इसके पापा को ढूंढिए। तो हमारे लिए ये काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम फ़ोन भी कर सकते हैं, पुलिस थाने जा कर के उसकी रिपोर्ट लिखा सकते हैं, उस बच्ची को थाने में ले जा कर के रख सकते हैं, पुलिस को कह सकते हैं कि आप इसको इसके पापा के घर तक पहुंचा दीजिए। यानी हमारे लिए काम ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो निर्जीव पात्र हैं इनके लिए काम बहुत ही मुश्किल था। आगे देखो, अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी, या घर से रूठकर भाग गई होगी, या कोई अन्य कारण होगा। यानी बच्ची के गुम होने के कारण क्या थे वो प्रश्न में पूछे हैं, लेकिन हमें तो पता है नाटक में चोर ने बताया है कि वह बच्ची को एक घर से उठाकर लाया था। क्योंकि संवाद जब चल रहे होते हैं तो चोर खुद ही कहता है कि मैं बच्चों को उठाने वाला हूँ और मैंने इस बच्ची को एक घर से उठाया है। वह उस समय
सो रही थी, यानी उसके संवादों से हमें पता लगता है कि बच्ची अपने घर में सो रही थी और सोती हुई बच्ची को ये उठा करके लाया है। चोर ने उसे बेहोशी की दवा दे दी थी। वो संवादों में ये भी कह रहा है कि मैंने इसको बेहोशी की दवा दे रखी है, तो ये जल्दी से ये नहीं उठेगी। अतः अन्य कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ दे रखा है कि वो बच्ची को नींद में से उठा करके लाया है। आगे देखो, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। यानी प्रश्न में 3 उपाय दे रखे हैं, इनके अलावा जो उपाय है वो नीचे उत्तर में दे रखे हैं। प्रश्न में देखो क्या क्या है, समूह में चलना, यानी बच्चों को झुंड में चलना चाहिए, अकेले नहीं चलना चाहिए। अकेले चलने पर क्या होता है, कोई भी अगर दुष्ट व्यक्ति है तो उसको मौका मिल जाता है बच्चे को उठा करके ले जाने का। दूसरा देखो, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, यानी जो लोग ऐसा बुरा काम करते हैं उनके खिलाफ जो है आवाज उठानी है, उनका विरोध करना है। अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना, जिनको हम नहीं पहचानते हैं उनसे बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलना चाहिए, क्योंकि वो मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन उनके मन में क्या छुपा है वो हमें नहीं पता होता है। तो अनजान व्यक्तियों से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। अब हमारे जो इनके अलावा उपाय हैं वो देखो। पहला, समझदार बच्चे माता पिता से पूछे बिना किसी व्यक्ति के साथ अकेले ना जाएं, चाहे वह परिचित ही क्यों ना हो। चाहे आपके पिताजी के मित्र हो या आपकी माताजी के मित्र हो, जब तक आपके माता पिता आपको आज्ञा ना दें तब तक आप उनके साथ कहीं ना जाएं। चाहे बाजार जाना हो या कहीं भी जाने के लिए आपको लालच दे तो आप उनकी बातों में ना आए। जब तक माता पिता आपको अनुमति नहीं दे तब तक आप उनके साथ बाहर ना जाएं। अगला देखो, अपरिचित व्यक्ति से खाने पीने की कोई वस्तु ग्रहण न करें। अपरिचित यानी जिसको हम नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले तो प्यार से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, हमारे साथ बड़ा स्नेह दिखाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वह खाने पीने की चीजें हैं वो देने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है उन खाने पीने की वस्तुओं में नशे की कोई भी वस्तु मिलाई हुई हो और बच्चा जैसे उसको खाएगा बेहोश हो जाएगा और वो उसको उठा करके ले जाएंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कोई भी अनजान व्यक्ति है तो उससे खाने पीने की वस्तुएं कभी भी ना लें। विद्यालय से सीधे घर लौटकर आएं, यानी आप विद्यालय जाएं तो बीच में अगर कोई मिल जाए कि चलो तुम्हें गाड़ी में थोड़ा झूले खिला के लाता हूँ, चलो पार्क में खेलने चलते हैं, तो आप किसी की बातों में ना आए, विद्यालय से सीधे घर पहुंचें। किसी अपरिचित व्यक्ति के वाहन पर ले चलने की बात स्वीकार ना करें। कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको ये कहता है कि बेटा तू थक जाएगा चलते चलते, चल मेरी गाड़ी के पीछे बैठ जा, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ, अगर ऐसा कोई आपको कहे तो आप उसकी बात ना सुने। आप अपने ही साधन से या आप पैदल जैसे भी है अपने घर तक पहुंच जाएं, किसी की भी बात ना माने, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपनापन दिखाते हैं और बाद में बच्चे जो है बहुत ही मासूम होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और उनको उठा करके ले जाते हैं। तो बच्चों, यहीं पर हमारा ये जो पाठ है इसके अभ्यास प्रश्न हैं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में भाषा की बात के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।